बढ़ता तनाव भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी बन सकता है। क्या दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर मंडराता संकट वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका दे सकता है? और ऐसे तनावपूर्ण माहौल में 8.6 लाख मीट्रिक टन कच्चा तेल लेकर लौट रहे 3 भारतीय टैंकरों का सुरक्षित निकलना क्या भारत के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है? आइए संक्षेप में जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं उजाला, आप देख रहे हैं सत्य सर्वोच्च न्यूज। मिडिल ईस्ट में हालिया तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बड़ी चिंताओं के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्रीय बंदरगाह, नौबहार एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि भारत के 3 फ्लैग्ड क्रूड ऑयल टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर चुके हैं और अब भारत की ओर बढ़ रहे हैं। इन तीनों टैंकरों में 8.6 लाख मीट्रिक टन से अधिक क्रूड ऑयल लदा हुआ है। साथ ही इन जहाजों पर कुल 94 भारतीय क्रू मेंबर्स मौजूद हैं। ऐसे समय में जब हॉर्मुज स्ट्रेट में आवाजाही को लेकर वैश्विक स्तर पर चिंता बनी हुई है, भारतीय जहाजों का सुरक्षित पार होना देश की एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बता दें, केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी है। देश वैभव नाम का टैंकर 24 जून को गुजरात के वाडीनार बंदरगाह पहुंचने वाला है। जहाज पर 37 भारतीय नाविक सवार है और ये 2,86,572 मीट्रिक टन कच्चा तेल लेकर आ रहा है। वही देश विभोर नाम का दूसरा टैंकर भी 24 जून को गुजरात के सिक्का बंदरगाह पहुंचेगा। इस जहाज पर 27 भारतीय नाविक हैं और 2,88,893 मीट्रिक टन कच्चा तेल लेकर भारत आ रहा है। तीसरा जहाज सेनमार हेरोल्ड भारत की पूर्वी तट पर स्थित पारादीप पोर्ट के लिए रवाना हुआ है और इसके 1 जुलाई तक पहुंचने की उम्मीद है। इस जहाज पर 30 भारतीय नाविक मौजूद है और ये 2,85,400 मीट्रिक टन कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने बताया कि इन जहाजों में कुल 8.6 लाख मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल और इन पर 94 भारतीय क्रू सदस्य मौजूद हैं। सर्बानंद सोनोवाल ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार देश के समुद्री हितों और एनर्जी लाइफलाइंस की सुरक्षा के सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय सभी संबंधित एजेंसियों के साथ लगातार समन्वय कर रहा है ताकि भारतीय नाविकों और महत्वपूर्ण एनर्जी सप्लाई रूट्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बताते चले, हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे व्यस्त और रणनीतिक समुद्री मार्गों में से एक है। वैश्विक क्रूड ऑयल ट्रेड का बड़ा हिस्सा इसी जलमार्ग से होकर गुजरता है। भारत भी अपना तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आयात करता है। ऐसे में इस मार्ग पर किसी भी तरह का तनाव या व्यवधान भारत की एनर्जी सप्लाई के चेन को प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि भारतीय सरकार और शिपिंग एजेंसियां इस क्षेत्र की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन टैंकरों का सुरक्षित भारत पहुंचना देश की ऊर्जा आपूर्ति को स्थिर बनाए रखने में मदद करेगा। साथ ही ये भी दर्शाता है कि भारत संभावित वैश्विक संकटों के बीच अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को सुरक्षित रखने के लिए लगातार रणनीतिक तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार भी इस हालात पर लगातार नजर बनाए रखे हुए है। सरकार का कहना है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और क्षेत्र में किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए सभी संबंधित एजेंसियां सतर्क है। फिलहाल भारत के लिए राहत की खबर ये है कि लाखों टन कच्चा तेल लेकर तीनों भारतीय टैंकर सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन पश्चिम एशिया में जारी तनाव अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है और आने वाले दिनों में दुनिया की नजरें एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टिकी हुई हैं। लेकिन अब भी सवाल वही है, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज केवल एक समुद्री मार्ग है या फिर दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण लाइफलाइन बन चुका है? अगर इस मार्ग पर कुछ दिनों के लिए भी रुकावट आती है तो क्या दुनिया भर में तेल की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है? क्या भारत को अब अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए वैकल्पिक मार्गों और नए स्रोतों पर और तेजी से काम करने की जरूरत है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य सर्वोच्च न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।